जींद में सुनील की मौत मामले में प्रशासन और दलित समुदाय का डेडलॉक लगातार बरकरार है। जो 5वें दिन बीत जाने के बाद भी शव का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। अब इस मामले में दलित समुदाय के लोगों को विपक्ष का भी साथ मिलना शुरू हो गया है। इस कड़ी में गुरुवार को जींद जिले के सफीदों कस्बे से कांग्रेस विधायक सुभाष गांगुली समर्थन देने पहुंचे। गौरतलब है कि शनिवार को 28 वर्षीय सुनील नाम के एक दलित युवक की जींद में गोवंश पकड़ते समय मौत हो गई थी। युवक नगर परिषद में ठेकेदार के माध्यम से सड़कों पर आवारा पशु पकड़ने का काम कर रहा था, लेकिन एक बाइक सवार ने उसको टक्कर मार दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। परिजन मृतक की बीवी के लिए डीसी रेट पर नौकरी और 20 लाख रुपए के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। दलित समुदाय के धरने पर आए कांग्रेस विधायक सुभाष गांगुली ने कहा कि इस मामले में वो डीसी के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज से भी बात करेंगे। उन्होंने बताया कि दलित समुदाय की सभी मांगे जायज हैं और सरकार को उनकी बातें सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो कांग्रेस पार्टी के नेता दलित समुदाय के साथ धरने पर बैठेंगे, इसलिए सुनील की विधवा को एक डीसी रेट की नौकरी और 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। मुझे पता चला कि यहाँ दलित समाज के लोग, जो हमारा एक बहुत ही गरीब परिवार का साथी था, जो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ठेकेदार के थ्रू यहाँ नौकरी करता था, सरकार में ही करता था, सरकार ठेकेदार के थ्रू लगा हुआ था, ठेकेदार के थ्रू था। तो जो हमारे समाज के लोग जो धरने पर बैठे हुए हैं, मैं इनका समर्थन करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। इनकी जो मांगे हैं, जिस प्रकार से इनकी डिमांड है कि इस परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, तो मैं उसकी तायद करता हूँ और आप लोगों के माध्यम से सरकार से निवेदन भी करता हूँ। और साथ साथ मैं इस बात की वो भी कहता हूँ कि यदि इस प्रकार से उन्होंने इनकी जायज़ मांगों को नहीं माना, तो हम कांग्रेस पार्टी के लोग इन लोगों के साथ धरने पर भी बैठेंगे, दूसरे काम भी करेंगे। आज भी मैं इनके समर्थन में आया हूँ और इसकी जो मैसेज है, तो उसको जो डीसी रेट की जो नौकरी है पार्ट 2, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पार्ट 2 है, आउटसोर्सिंग पार्ट 2 बोलते हैं शायद उसको, तो उसके तहत उसको नौकरी दी जाए, ताकि इस गरीब परिवार का पालन पोषण, या अपने बच्चे, एक छोटी ही बच्ची है, उसका पालन पोषण कर सके और इसको 20 लाख रुपए मुआवजा की हम दरअसल मैं चंडीगढ़ गया हुआ था और मुझे जैसे ही पता चला, मैं सीधा अपने सारे काम छोड़ के मैं सीधा यहाँ पे पहुँचा हूँ। और आपके माध्यम से मैं अकेले डीसी साहब की बात नहीं है, डीसी साहब से तो मैं बात करूँगा ही करूँगा। मैं तो मुझे जब बात करने की नौबत वहाँ मुख्यमंत्री जी से या गृह मंत्री जी से भी करने की नौबत आई, तो मैं वहाँ भी बात करूँगा। और पूरी कांग्रेस पार्टी दलित समाज के साथ खड़ी है। ये जो सरकार है, ये पूरी तरह से संवेदनहीन सरकार है। जब ये लोग विपक्ष में होते थे और चुनाव में नारे लगाते थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस नारे से कोसों दूर जा चुकी है। ये सरकार जब बड़ी जाति के व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो ये 2-2 नौकरियां और 25-25 लाख रुपए की घोषणा करती है। जब गरीब परिवारों से, विशेषकर दलितों से या पिछड़ों से किसी की मृत्यु होती है, इस सरकार के पास घोषणा करने के लिए कुछ नहीं होता। मगर हम अपनी बात पर कायम हैं, अड़िग हैं। जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी, हम तब तक इस धरने को जारी रखेंगे। आज 5वां दिन है जी। हम इस पीड़ा को बहुत असहनीय पीड़ा को सह रहे हैं, मगर ये सरकार पूरी तरह से हम दलितों की ओर से मुंह फेर कर रहने, मेरे से कोई बात नहीं है। केवल अधिकारी इस आंदोलन को तोड़ने के लिए दलालों को बुलाती है और वो दलाल अपने आप बात करते रहते हैं। मैंने एसडीएम साहब को सीधा बोला था कि यदि आपने बात करनी है, आप हमारे से सीधी बात कीजिए, आप दलालों के मार्फत कोई बात मत कीजिए। और जरा भी सरकार में शर्म है, जरा भी इनके अंदर आत्मीयता है, इस गरीब परिवार की मदद करें। अगर ये हमारी इस काम में जब तक घोषणा नहीं करेंगे, चाहे हमें यहाँ 10 रोज़ लगे, चाहे हमें 15 रोज़ लगे, हम अपनी मांग को पूरा करा कर ही उठेंगे, ये हमारा विश्वास है। हाँ जी, 20 लाख रुपए नगद और डीसी रेट पार्ट 2 विद सैंक्शन पोस्ट हमें से अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए। जगत महान न्यूज के लिए जींद से रोहतास बोहला की रिपोर्ट।